तो फ्रेंड्स, हमने जो पिछला पॉडकास्ट अपलोड किया था उसमें बहुत सारे लोगों के इस चीज़ के लिए जो है रिप्लाई आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि पानी मिलाया जाता है जमजम में। तो मैं एक चीज़ को क्लियर कर दूं, जमजम में पानी मिलाया जाता है, बेशक मिलाया जाता है। जब आप किसी को सर्व करते हैं, जब किसी को देते हैं, जब किसी को शिफा के लिए पिलाते हैं, या जब किसी को वेलकम के लिए पिलाते हैं। लाइक जैसे कि ये हाजी हैं, अब इनसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, तो क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए एक जग है और उस जग में थोड़ा सा पानी वो मिला दिया और उस जग से ग्लासेस में करके लोगों को पिला दिया जाता है, और जो खजूर हैं वो भी खिला दिए जाते हैं। क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं भाई, इतनी एज हो गई है और इतने लोग हर साल हज पर जाते हैं, और हर साल कितने सारे हाजी हज्जनों से मिलने के लिए जाते हैं, और उनके यहाँ से हमारे यहाँ भी पानी आता है। हमारे यहाँ से जब हज पर जाते हैं तो हमारे यहाँ से भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट अगर किसी को जब दिया जाता है ना, तो ये जो छोटी छोटी सी जो बॉटल्स हैं, इसमें प्योर वाला पानी दिया जाता है, जिससे कि वो अपने घर में स्टोर कर सके, और फिर जब उनको मिलाना हो तो किसी में भी इसमें से एक दो बूंद मिला के उस पानी को शिफा के लिए पिलाया जा सके। लेकिन जब रखने के लिए दिया जाता है, घर में बांटने के लिए दिया जाता है, जिससे कि वो स्टोर कर कर अपने फ्रिज में, अपने घर में कहीं पर भी रख लें, उसमें नहीं मिला कर दिया जाता। और पानी की वहाँ पर जो है ना लिमिटेशन दी हुई है कि इतना पानी एक बंदा अपने साथ कैरी कर सकता है, ले जा सकता है। तो आई होप आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया होगा। बिल्कुल बेशक पानी मिलाया जाता है, लेकिन जब आप किसी को पिलाते हैं, क्योंकि प्योर पानी तो ऐसे नहीं पिला सकते, क्योंकि एक बार में वो ख़त्म हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन छोटी बोतलों में जो दिया जाता है वो प्योर पानी दिया जाता है, लेकिन जब सर्व करके किसी को पिलाया जाता है तो वो मिलाकर पिलाया जाता है। अच्छा भाई, हमारा जो इसका पिछला व्लॉग था जिसमें इसने बहुत सारे बैठ कर जो ज्ञान बांटा था और सॉरी टू से कहा था, वो हमारा पेंडिंग रह गया था, और उस बीच में फिर एक व्लॉग आ गया था, वो ज़रूरी था आपसे डिस्कस करना, तो वो हमने पहले बना लिया था। तो चलिए आते लेते हैं उसमें से कुछ और पॉइंट जो हमारे बाकी के रह गए थे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आपने तो वो देखा ही था कि जब बैठकर मैच देख रहे थे और इंडिया जीत गई थी, तो कहती है कि चलो सबका मुंह मीठा कराया जाए, और इसको याद आता है कि ये वहां से मैसूर पाक लेकर आई थी, यानी कि वहाँ से स्वीट लेकर आई थी। वो स्वीट निकाल कर इसने, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई होगी, उसने ये माइक्रोवेव में गर्म की। तो वो जो पहले स्वीट निकाली थी वो थी बतीशा। मतलब इसको इतना नहीं पता कि वैसे तो बड़ी हिस्ट्री की और इन सब चीज़ों की जानकारी रखती है कि मैं वहाँ जा रही हूँ। भाई, किसी शहर में जा रहे हो और किसी शहर की कोई भी फेमस चीज़ है, चाहे फिर वो खाने की हो या फिर पहनने की हो, ओढ़ने की हो, या फिर किसी भी चीज़ की हो, या फिर कोई ऐसा कुछ भी फेमस हो, उसके बारे में जानकारी तो रखनी ही चाहिए ना। कल को अगर कोई बात खुलती है या कोई बात होती है तो एटलीस्ट आप सामने से बता सकते हैं कि हाँ, हमें ये मालूम है क्योंकि हम वहाँ गए थे, हमने देखा था, हमें ये पता है। हालांकि वो अलग चीज़ है कि मैसूर जाने से पहले इन्होंने मैसूर पाक खाया ही नहीं है। बड़ी अजीब ही बात है, क्योंकि वैसे तो बड़े खाने वाले शौकीन या लोग हैं। एनीवे चलो, नहीं भी खाया होगा। तो जब वहाँ चले गए हैं, और वहाँ ज़्यादातर शॉप जो है, यही कह लो कि 99.9% शॉप पे यही मिठाई आपको मैक्सिमम मिली होगी। मैक्सिमम क्वांटिटी में बनाई तो उन्होंने सब तरह की होगी, लेकिन क्योंकि वहाँ से फेमस है तो मैक्सिमम यही मिली होगी। लेकिन नहीं, फिर भी वहाँ जानने की बजाय ना ये कह रही है ये है, ये तो सोन पापड़ी है। तो कहता है ये सोन पापड़ी नहीं है। एक ने तो भाई कुछ और ही नाम दे दिया था उसको। चूहिया कहती है ये गुलाब लच्छी है। अब भाई ये मैंने पहली बार नाम सुना। सोन पापड़ी तो मैंने देखा है, खाया भी, और मुझे पसंद भी बहुत, और मेरी मदर इन लॉ को भी बहुत पसंद है। और आपने देखा माइक्रोवेव में उसको इतनी सेंस नहीं है कि कितनी सी चीज़ को क्या, मतलब कितना गर्म करना चाहिए। मान लिया जाए अगर इसकी स्वीट जो थी वो फ्रिज में रखी हुई थी और वो ठंडी हो रही थी, तो जस्ट इसको डिफ्रोस्ट करना था उनको, और डिफ्रोस्ट मोड पे उसको डालती, और इनको जो है ना वो नॉर्मल कंडीशन में मिल जाती है, जिस कंडीशन में मिठाई खाई जाती है। उसको इतना फूक लिया, फिर बच्चों की तरह से फूक 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 करके उसको फूक भी रही थी। इतना ज़्यादा फूक के ले आई है। किसी भी चीज़ की ना चलाने की, इनको यूज़ करने की सेंस है ही नहीं। फिर उसको इंतज़ार करो कि वो मिठाई ठंडी हो जाए, फिर वो खाई जाए, अदरवाइज तो फिर अपना मुंह जलाओ। भाई, मुंह में गुटखा रख रखा है। इंडिया की खुशी में हमारी बेटी दामाद ने सबको मिठाई खिलाई। अब नहीं समझ में आया होगा ना आपको। चलिए मैं हिंदी में समझाती हूँ और सही से समझाती हूँ। इंडिया की जीत की खुशी में हमारी बेटी और दामाद ने, पॉइंट टू नोटेड, हमारी बेटी और दामाद ने सबको मिठाई खिलाई। ठीक है भाई, पहली बात तो सबको किसको, अपने ही घर को मिठाई खिलाई, जो कि वहाँ मंडली पूरी की पूरी पड़ी हुई है। दूसरा, अपने ही मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हो कि हमारी बेटी और दामाद, और बेटी और दामाद, शादीशुदा बेटी और दामाद का कितना बड़ा मान होता है, और फिर भी तुम अपना मान सम्मान खो के वहाँ पे बैठे हुए। शर्म नहीं आ रही है आपको अंकल? और तो और, मतलब वहाँ पे 15-20 दिन बंदे ने कुर्सी पे बैठे बैठे निकाल दिए। मजाल के कुछ किसी काम में कंट्रीब्यूट किया हो, या फिर उसका काम संभालने की कोशिश की हो, या ये कहा हो कि मैं इतने दिन
दिन में, चलो तुम्हारे रेस्टोरेंट में रहकर देखता हूँ कि काम कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, क्या प्रोग्रेस हुई है, या मैं वहाँ पे बैठ के कुछ काम पे नज़र रखूँ, या मैं हाथ बटाऊँ किसी भी चीज़ में। ना 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 ना, ऊपर से जब भांजी ने कहा कि चलो भाई हम ऐसे ऐसे घूमने के लिए जा रहे हैं, और फट से चल दिए, जबकि पता है कि एक एक पाई, एक एक रुपया, एक एक जो भी पैसा खर्च होगा वो मेरी भांजी का होगा, शादीशुदा भांजी का होगा। चलो चूहिया का समझ में आता है कि भाई उसकी बहन है, हालांकि दोनों बहनें शादीशुदा हैं, चलो ठीक है भाई, एक बहन कमा रही है, एक बहन ने एक बहन के ऊपर खर्चा कर दिया। चलो खाला का भी समझ में आता है कि भाई वो खाला है, कमाती नहीं है और वो यहीं इनके यहाँ ही रहती है। बट खालू भाई साहब भाई बहुत ही बेशरम लोग हैं, और बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि मतलब अपनी शादीशुदा बेटी और दामाद के ऊपर आप, मतलब वो तो नाम लेने में भी इतना मान सम्मान लगता है कि हमारी बेटी और दामाद, कोई भी कहता है किसी भी रिलीजन्स में हो, उसमें इतना ज़्यादा मान सम्मान की बात होती है कि दामाद जी को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, अनटिल दामाद में वो खूबियाँ हो कि अपनी आपकी बेटी को खुश रख रहा है, अच्छा कमा रहा है, अपने पैरों पे खड़ा है, अपने परिवार को भी देख रहा है और आपकी बेटी को भी देख रहा है। ऐसे दामाद तो वाकई में मान सम्मान के लायक होते हैं। खैर अगर नहीं भी हैं तो फिर भी इनका तो मान सम्मान कुछ तो होना चाहिए, या खुद भी इनमें भी कुछ भी इंसानियत और डिग्निटी नाम की कोई चीज़ नहीं है कि सब उठा के ताक पे रख दिया और बेटी पैसा खर्च कर रही है और एक एक चीज़ पे पैसा खर्च करवा रहे हैं। और उसके बाद भी भाई साहब जब उन्होंने एयरपोर्ट पे एक ही छोले कुलचे की प्लेट लेके दोनों हस्बैंड वाइफ को खाने के लिए दे देना, भाई साहब मैंने अपना हाथ सर में मारा और सोचा यार ये इससे ज़्यादा इंसल्ट वाली बात और क्या होगी। ऐसा तो नहीं है कि जब इन्होंने देखा कि वहाँ पे अच्छी खासी दोपहर हो चुकी थी तो भूख का टाइम तो हो ही गया था, क्योंकि घर से ये खा के तो निकले नहीं थे। लेकिन अगर ऐसा नहीं था, इतनी भी कम खुराक नहीं है कि ये 2 भटूरे खा लेंगे, दोनों मियाँ बीवी का इनका पेट भर जाएगा, तो क्या 2 प्लेट नहीं हो सकती थी इनके लिए? बिल्कुल हो सकती थी। हाँ, चूहिया अपनी बेटी के साथ शेयर कर रही है तो समझ में आ रहा है। आरती को इन्होंने 1 प्लेट लेके दी है, उसकी बेटी छोटी है, उसको वो खिला रही है उसमें से, तो समझ में आ रहा है। लेकिन दोनों अडल्ट और दोनों मियाँ बीवी को एक ही प्लेट सरका दी, भाई साहब बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात थी और इनके लिए भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात थी। लेकिन ना इनको शर्म आई ना उसको शर्म आई। जीत की खुशी में लो तुम्हारे लिए पूरा है ये लो, आज मैच की खुशी में मुझे पूरा खिला रहे हैं, तो कहते हैं अच्छा वैसे ध्यान नहीं रखता हूँ। हाँ भाई, वैसे भी अगर ध्यान नहीं रखेगा तो भाई तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? फिर तुम्हें कैसे पैसे मिलेंगे? फिर तुम्हारी ख्वाहिशें कैसे पूरी होगी? जिन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आप अपने बेचारे बूढ़े माँ बाप को छोड़ कर आए हो, फिर कोई और जो है मिठाई है जिसको मैसूर पाक बता रही है और उसको इतना फूक कर ले आई है, इतना फूक कर ले आई है कि वो जो ना लिटरली उसमें से जो घी है ना, क्योंकि मैसूर पाक में बहुत अच्छे से घी डाला जाता है, देसी घी की अगर आप अच्छी शॉप से खाएंगे तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा घी होगा। और अगर उसको माइक्रोवेव में बहुत तेज़ गर्म कर दिया जाता है ना, तो वो घी रिलीज़ करना शुरू कर देता है, जो कि इनकी मिठाई के साथ हुआ भी है। अच्छा ये है मैसूर पाक और उसमें फूक मार रही है कि मतलब इसको बिल्कुल तमीज़ तो है नहीं। किसी भी चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए उसमें मोड्स होते हैं, माइक्रोवेव में भी होते हैं, ओवन में भी होते हैं। माइक्रोवेव प्लस ओवन होता है उसमें भी होते हैं। तो डीप फ्रोस्ट का आप बटन दबाएं या फिर कुछ सेकंड के लिए उसको रखें तो वो आपको उसी कंसिस्टेंसी में मिल जाएगा जिसमें आपको चाहिए, मतलब जितना प्रॉपर चाहिए। और देखो एक स्क्रीनशॉट लगा रही है, उसको इतना फूक के ले आई है, फिर फूक मार रही है उसको ठंडा करने के लिए जिससे कि उसकी एक बाइट खा सके। अच्छा ये है मैसूर पाक, चलो भाई तुम्हें पता तो चला ये मैसूर पाक है जिसका तुमने हलवा बनाकर रख दिया है, जो कि कतली की शेप में आता है। खुद ने ही उसको इतना तेज गर्म कर दिया है, उसने घी रिलीज कर दिया है, फिर उसमें चमचा घुमा दिया है ठंडा करने के लिए, फिर कह रही पूरा हलवा है। ये लोग जा रहे हैं, चलो आज इनकी पार्टी करा देते हैं। और भाई मंगा के पिज्जा और वो खिला दिया है। भाई ये चलो चलते चलते एक और नाम कमा लेते हैं कि चलो हमें चालू ने पिज्जा भी खिलाया था, जो कि हमने कभी शायद जिंदगी में पिज्जा नहीं खाया होगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना ये किसकी थिंकिंग है। और उसके बाद आकर बैठ जाती है उसी हुडी को पहनकर जिस हुडी को ये 5 दिन बाद वापस से आई है। मतलब वो धुल भी गई, धुल के सूख भी गई, फिर उसको पहन भी लिया। कपड़ों की इतनी कमी होने के बावजूद भी, या फिर उतार के उसको टांग दिया था, फिर अगले दिन उसको फिर मटक के निकल पड़ी थी। गंदी तो ये है, बहुत ज़्यादा गंदी, बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक है। उसमें ज्ञान बांटने के लिए बैठे हैं। और सेम टी शर्ट जो है वो फनी ने गैप वाली वहाँ पर पहनी हुई है, जो यहाँ स्काई ब्लू कलर की पहनी हुई है। और ये बैठकर दोनों ने यहाँ पे ज्ञान बांटा है। तो देखो भाई इसी पोजीशन में ये बैठे हुए और इसी पोजीशन में ये
निकल पड़े हैं कहाँ पे, ट्रेन में। अब सोचने वाली बात यह है कि 2 दिन से ये वही कपड़े पहन के घूम रहे थे, 3 दिन से ये वही कपड़े पहन के घूम रहे थे, ये थोड़ी देर के लिए पहन के इन्होंने उतार दिए थे, फिर वापस उन्हीं कपड़ों को पहन लिए थे, क्योंकि एक बार को धुलने के लिए चले जाते तो ऐसा तो नहीं है कि नेक्स्ट डे इनको धुल के मिल गए, इन्होंने वापस नेक्स्ट डे पहन लिया। कपड़ों की कमी आ रही है क्या? देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया, जब ये भाषणबाजी कर रहे थे उस दौरान दोनों ने सेम कपड़े पहने हुए हैं। फ्रेंड्स ये था हमारा 5-6 दिन का अपडेट जो आपके साथ हमने आपको शेयर कर दिया है। और फ्रेंड्स आप सब पूछ रहे थे मेहर वाली बात, तो हमने सोचा वो क्लियर कर देते हैं, लेकिन हमारा कोई इरादा तो नहीं था क्लियर करने का, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मैंने कोई एग्ज़ाम देने थोड़ी ना जा रही हूँ। बिल्कुल आप एग्ज़ाम ही देती हो, आप पर डे जो भी व्लॉग अपलोड करती हो एग्ज़ाम ही देती हो, और जो लोग आपका ये देखते हैं वो एग्जामिनर हैं, वो देंगे जितना मार्क्स उनको देने होंगे उतने मार्क्स वो देंगे, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन है। आप इस पे पब्लिक डोमेन पे अपना पर्सनल लाइफ को बेचती हैं, सेल करती हैं, उससे अर्न करती हैं, कमाती हैं, और लोग उसको देखते हैं, अपना डाटा खर्च करते हैं, अपना टाइम खर्च करते हैं, तो उनको 100% पूरा हक बनता है आपको क्रिटिसाइज़ करने का, आपको सीख देने का, आपको बताने का। क्योंकि जिस दिन पब्लिक ने कमेंट्स करने बंद कर दिए ना मैडम, तुम्हारा चैनल बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, क्योंकि उसी पब्लिक के कमेंट की वजह से, फिर चाहे उसमें क्रिटिसाइज वाले कमेंट हो, सीख देने वाले कमेंट्स हो, अप्रिशिएट करने वाले कमेंट्स हो, बधाई वाले कमेंट्स हो, या चापलूसी वाले कमेंट्स हो, जैसे भी कमेंट्स हो, उसी से आपकी वीडियो को इंगेजिंग मिलती है, और उसी से ही आपकी वीडियो को फिर वो व्यूज़ मिलते हैं, और एल्गोरिदम उसका ऐसा वर्क करता है कि फिर आपकी वीडियो को अच्छे खासे व्यूज़ मिलते हैं। और यही वजह होती है कि ये जानबूझ के हर एक वीडियो में सवाल पूछती है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है, फिर कोई ना कोई ऐसा जुमला छोड़कर चली जाती है जिससे कि वहाँ पे जो इसके फॉलोवर्स हैं वो भी और जो इसके नॉन फॉलोवर्स हैं वो भी कमेंट करते हैं, फिर उनकी आपस में कमेंट्स में लड़ाई झगड़े होते हैं, और उसके चलते इसके कमेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि यूट्यूब को लगता है कि ये बहुत अच्छी वीडियो है जहाँ पर इंगेजिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, और वो उस वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं। तो समझ गए ना क्या ट्रिक लगाती है ये। इतना दिमाग इसके पास है, इतना दिमाग भाई भाभी के पास नहीं है, क्योंकि वो इतने नहीं है जितना ये चालू है, इतने चालू नहीं है वो। और भाई देख लिया ना इनके व्यूज़ का क्या हिसाब किताब है। पब्लिक से पंगा लोगे तो पब्लिक तो भाई अपना काम करेगी, क्योंकि पब्लिक किसी को नहीं छोड़ती है भाई। अर्श पे लाती भी वही है तो फर्श पे गिराती भी वही है। जिस भाभी के हाईएस्ट व्यूज़ आते थे, जिस भाभी के सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में व्लॉग जाते थे, उस भाभी के सिर्फ 4 लाख व्यूज़ हुए 22 घंटे में, यानी कि पूरा दिन होने को आया 24 घंटे में, सिर्फ और सिर्फ 4 लाख व्यूज़। तो देख लिया ना भाई, जब दुनिया ऊपर चढ़ाती है तो ऐसे ही नीचे भी गिरा देती है अगर आप अति ज़्यादा करते हो। तो यही हाल चालू का होने वाला है आने वाले टाइम में, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फड़फड़ाती है और बहुत ही ज़्यादा हाथ पैर चलाती है, दिमाग चलाती है, और नए नए हथकंडे अपनाती है, क्योंकि भाई भाभी तो भाई एक्टर एक्ट्रेस भी हैं, कल को उनको कुछ और काम भी मिलेगा, कुछ और काम भी करेंगे। वो 2 है, वो 2 मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ तो वो सिंगल हैंड से कमा रही है, अकेले करने वाली है, पति कुछ ज़्यादा कुछ खास करता नहीं है, मदद वो किसी और चीज़ में करता नहीं है। हाँ, जहाँ पैसा उड़ाने की बात आती है वहाँ पीछे किसी चीज़ में हटता नहीं है, तो इसलिए चालू दिमाग लगाती रहती है। और यही वजह है कि इसको इतनी घबराहट होती है, इतनी टेंशन होती है, इतनी एंजाइटी होती है। 3 दिन पहले मैडम ने व्लॉग अपलोड किया था तो 7 लाख व्यूज़ आए हैं, 7,400,000 व्यूज़ आए हैं, यानी कि एक बार भी इनकी जो वीडियो है वो मिलियन में गई ही नहीं है, जबकि 3-3, 4-4 दिन में तो इनकी मिलियनों में वीडियो पहुंच जाती थी। लेकिन अब वो ज़माने चले गए भाई, अब तो बस अब पतंग कट गई आपकी, और बहुत ही जल्द चालू की भी कटने वाली है, जिस तरह से ये हरकतें करती चली जा रही है। क्योंकि मैं बताऊं, एक परिवार था जिस परिवार को देखना लोग पसंद करते थे, हम साथ साथ हैं, प्लस भाभी कन्वर्ट होकर मुस्लिम फैमिली में आ गई, मुस्लिम रिचुअल निभाने लगी, मुस्लिम चीज़ें करने लगी। उनकी वजह से ये एलिगेशंस लगाए गए कि मुझे ऐसा रखा जाता था, मुझे वैसा रखा जाता था। मैं इस फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे पे कपड़ों पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी। रिस्ट्रिक्शन तो यहाँ पर भी नहीं है, तो फिर यहाँ पूरा का पूरा कपड़ा लाद के क्यों पहनते हो, जबरदस्ती का जो है दुपट्टा ओढ़कर क्यों दिखाती हो। सम टाइम तो ससुर के सामने भी दुपट्टा नहीं होता, सम टाइम तो सारी दुनिया के सामने आप जो है अगर पक्की सच्ची मुसलमान हो गई हो तो सीना कवर करके जाओ ना, क्यों दुपट्टा लेके जाओ, क्यों टी-शर्ट में घूमती रहती हो, क्यों ढीली सी शर्ट में घूमती रहती हो, क्यों बिना दुपट्टे के सर से बाहर जाती हो। अगर इस्लाम में आ गई हो तो इस्लाम को फॉलो भी करो, लेकिन बिल्कुल बिना दुपट्टे के इसी तरह से घूमती रहती हो। और एक तरफ जो है फिर ये हो जाता है कि लोगों को यही देखना था कि ये अब इस्लाम में आ गई है तो ये क्या करेगी, कैसे करेगी। यही वजह थे कि इनके चैनल जो थे चल पड़े थे, क्योंकि चालू ने पहले खोला था। अब जब चालू ने पहले खोला तो चालू के व्लॉग में भाई भाभी दिखाई देते थे, वो क्या कर रही हैं, कैसे रह रही हैं, कैसे इंजॉय कर रही हैं, कैसे घुल मिल के पूरी फैमिली में रह रही हैं। ऐसे करके ही धीरे धीरे चालू जो है ना बस कैमरा लेके पहुँच जाती थी भाभी। लॉकडाउन में भाभी झाड़ू पोछा लगा रही हैं, सफाई
सफाई कर रही है किचन में, और भैया जो है वो बर्तन मांज रहे हैं, और ये सब चीज़ें दिखा दिखा के इसका सिर्फ यही काम था कि कैमरा लेना और घूमना। उन दिनों इसने 2-3 महीने में जो चैनल ग्रो किया है ना, क्योंकि पब्लिक को जब कुछ देखने को मिल नहीं रहा था, पब्लिक थी ठाली, और जब वो खाली बैठी रहेगी तो भाई क्या करेंगे, भाई यही देखेंगे। नेट इंटरनेट जो था वो अनलिमिटेड था, चलो भाई घर बैठे बैठे करना ही क्या है, चलो टीवी पे व्लॉग लगा लो, चलो तो मोबाइल पे व्लॉग लगा लो। और यूट्यूब के देखते देखते जिन लोगों ने 2020 में अपना चैनल खोला था, आज की डेट में वही सक्सेसफुल लेकर बैठे हैं। लेकिन वो सक्सेसफुल जब तक ही रहेंगे जब तक वो अपनी हरकतों में और अपने दायरे में रहेंगे। लेकिन अगर अपने दायरे से बाहर निकलेंगे तो यही हाल होगा जो इस फैमिली का हो रहा है। भाई भाभी का तो चैनल अब हो ही गया, खासतौर से भाभी का, जिस भाभी की वजह से इनका चैनल ग्रो हुआ था। अब ये हाथ पैर मारती रहती है, कब तक। देखने वाली बात यह है कि कब तक, और ये हुआ कब से है, जब से फनी इसकी लाइफ में आया है। क्योंकि इसने इसको ना केवल ढीठ बना दिया है, बल्कि इसको खुद को, इसकी पर्सनैलिटी को डाउनग्रेड कर दिया है। भाभी ने अपग्रेड किया था और इसने डाउनग्रेड किया है। अच्छा, तो भाई बैठ के ज्ञान बांट रही है कि हम कैसे मैसूर गए, कैसे मैसूर घूमा, हम यहाँ से जो है प्रमोशन करने के लिए गए थे, ये अभी भी नहीं बता रही है। मतलब पब्लिक से सच बताना तो सीखा ही नहीं है, जिसकी वजह से इतना सब कुछ घूम आई, सबको घुमा फिरा के ले आई। उनको एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि हाँ उनकी वजह से ऐसा हुआ था या उन्होंने ऐसे दिया था। सच तो बोलना चाहिए ना। सारे व्लॉगर जा रहे हैं उसमें, झूठ। पब्लिक इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है कि पब्लिक को समझ में ना आए। पब्लिक को सब कुछ समझ में आता है कि कौन किसको कैसे यहाँ से प्रमोट कर रहा है, कैसे किसको जो है सबको फाइनेंस करके बुलाया जा रहा है। जो भी कुछ है वो मतलब वो खर्चा देते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, वो टिकट देते हैं जो एग्जीक्यूटिव क्लास की। लेकिन एग्जीक्यूटिव क्लास में ना जाके ये इकोनॉमिक क्लास में सबको लेकर गई है, और इसने वो बचा लिया और सब पे एहसान भी कर दिया, और सबको घुमा फिरा भी लाई। और वापसी में फिर भाई अपनी जेब से पैसा खर्च होना था, और ट्रेन की टिकट मिली थी, तो भाई चलो भाई ट्रेन का सफ़र भी हो जाएगा और सबको ट्रेन से लटका के भी ले आऊँगी। तो हमारा सफ़र ऐसा रहा था। तो ये बैठ के यहाँ पे ज्ञान बांटा जा रहा है। हम इसलिए फ्लाइट से नहीं आए क्योंकि कहीं ना कहीं चालू को घबराहट होने लगी थी, और मुझे भी बहुत घबराहट हो रही थी। भाई तू तो झूठ मत बोल भाई साहब, तुम तो पानी की पनडुब्बी में बैठकर आए थे ना, वहाँ से सऊदी से गए भी थे। चलो माना कि तुम 3 साल के लिए गए थे, तो एक बार गए हो, एक बार आए हो, फिर एक बार उम्रा गए हो, एक बार आए हो, फिर हैदराबाद भी गए हो, फिर उसके बाद भी गए हो। तो भाई जितनी बार भी गए हो तुम्हारा, और तुम तो दूसरों को समझाते हो, चालू को समझाते हो, तो तुम्हें तो कोई घबराहट नहीं होती। तो तुम तो झूठ ही बोल दो, क्योंकि अब तुम्हें तो क्योंकि ये बताना है ना कि हम इसलिए आए, तो बहाने मत बनाओ, सीधा बोलो पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं पब्लिक के पीछे, इसलिए हमने ट्रेन की टिकट बुक कराई है। और रही बात चालू की, तो चालू का वो व्लॉग आज भी पड़ा, जाओ जाकर दोनों देखो, जिसमें कह रही है बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई फ्रेंड्स। वैसे हमारा फ्लाइट जो है ना वो रोलर कोस्टर बन गई थी, लेकिन फिर भी डर नहीं लगा। जब डर नहीं लगा तो फ्लाइट से वापस क्यों नहीं आई थी? फ्लाइट से वापस आना चाहिए थी। चल झूठी। और सच्ची में इसको ना बहुत घबराहट हो रही थी, सच्ची में इसको बहुत घबराहट होती। फिर मैंने सोचा जब किसी को किसी चीज़ से ज़्यादा घबराहट होती है तो फिर हम वो काम क्यों करें। चल झूठे। मतलब बहाने तो लपेट लपेट के ऐसे मारे जैसे पब्लिक बेवकूफ़ है। पब्लिक को वो सब सुनाई देता है, एक एक शब्द, और वो सब दिखाई देता है। जो एक एक चीज़ आप दिखाई देते हो तो वो आपके ऑलरेडी अपलोडेड है, वो चीज़ें जो आप कर चुके हो या आप दिखा चुके हो, जो आप दिखाना चाहते हो। तो झूठ तो मत ही बोला करो। जबकि सबकी मर्जी थी फ्लाइट से वापस आने की, लेकिन तू नहीं लाई जानबूझकर, क्योंकि तेरे पैसे खर्च हो जाते। वहां से तो स्पॉन्सर थी टिकट, इसलिए तुमने ले गई, एहसान जता दिया तुमने। तो वापसी में अगर तुम्हें घबराहट हो रही थी तो उनको भेज देते। अभी तो तुमने कहा कि बेटी खाला को घबराहट नहीं हो रही थी, पिज़्ज़ा को घबराहट नहीं हो रही थी, चुहिया को घबराहट नहीं हो रही थी, तो बेटे उनका करा दिया होता और तुम दोनों आ जाते अपने ट्रेन से। उनकी इच्छा तो पूरी हो, कम से कम एक बार और महानता हासिल हो जाती। तुमको भूल जाती है ये कि पब्लिक है और वो सब कुछ ध्यान से सुनती है जो तुम सुनाना चाहती हो, और अपनी बातों में खुद फंस जाती हो। बहुत शातिर बनती हो, लेकिन हो एक नंबर की डम्ब और बेवकूफ। और देखो ये नहीं बता रही है, असलियत नहीं बता रही है कि आरती को क्यों साथ में लेकर गई। कह रही है जब आरती ने कहा कि तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें ऐसे घबराहट हो रही है, चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ। ओह माय गॉड, जस्ट बिकॉज तुम्हें घबराहट हो रही है तो तुम्हारा पति तो साथ में जा ही रहा है, तुम्हें उससे भी घबराहट दूर नहीं होगी। तुम्हें घबराहट किससे होगी? तुम्हारी मैनेजर से तुम्हारी घबराहट दूर होगी। चल झूठी बेवकूफ़, किसी और को बनाना जाके। और वो जो शहर के ऊपर जो इसने लेक्चर दिया था बड़ा लंबा चौड़ा सा, कि जिसको जो समझना है वो समझ ले। अब हमें फ़नी ने समझा दिया है कि हम हर किसी को सफाई नहीं देंगे, जितने हम सफाई देंगे उतने लोग और सवाल पूछेंगे। उसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाया है, प्लीज़ उसको भी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उसके अलावा इस व्लॉग के कुछ और पॉइंट्स बाकी थे जो हमने आज इस पॉडकास्ट में कवर किए हैं। आई होप आपको वो पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना
करना है और बेल आइकन भी साथ साथ दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और अपने कमेंट बॉक्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।